कानपुर के बीच 63 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया गया। 4,200 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से तैयार हुआ ये एक्सप्रेसवे, जिसके लिए दावा किया गया था कि विकास अब हवा से बातें करेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सड़क ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जिस एक्सप्रेसवे को दशकों की मजबूती का प्रतीक बताया गया, वो उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही मरम्मत के मोड़ में कैसे पहुंच गया। सड़क पर मरम्मत चल रही है, डामर बिछाया जा रहा है और उसे सुखाने के लिए 10-10 बड़े पंखे लगाए गए। जिस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश की नई रफ्तार बताया गया था, वो पहली ही बरसात में क्यों सवालों के घेरे में आ गया है। ये तस्वीर किसी पुराने हाईवे की नहीं है। ये तस्वीर किसी उपेक्षित सड़क की नहीं है। ये तस्वीर उस एक्सप्रेसवे की है जिसे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का नया गौरव बताया गया था, जिसके उद्घाटन के वक्त दावे थे कि अब दूरी भी घटेगी, समय भी बचेगा और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद उन्नाव में सड़क धंस गई। इस घटना के बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए। सवाल क्या थे? 4,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार हुआ। 18 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन बनाया गया। इसे देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक बताया गया। लेकिन सवाल यह है कि जिस सड़क को सालों तक हजारों वाहनों का दबाव झेलना था, क्यों वो कुछ दिनों की बारिश भी नहीं झेल पाई। उन्नाव के कोरारी इलाके से सामने आई तस्वीरों में सड़क की परत उखड़ी हुई दिखी, धंसे हिस्से में पानी भरा दिखा और देखते ही देखते पूरा मामला चर्चा के केंद्र में आ गया। उन्नाव में सड़क धंसती है और वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद NHAI के अफसरों पर दबाव बढ़ता है और सवाल उठने लगते हैं कि आखिर महज 12 ही दिनों में मरम्मत की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि ठेकेदार को तो पैसे सड़क बनाने के लिए दिए गए थे, न कि पैच वर्क के लिए। सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की हुई जिसमें सड़क सुखाने के लिए बड़े बड़े पंखे लगाए गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कसने में कसर नहीं छोड़ी और पूछा कि उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई। ये पूरा जो हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, करीब आधा किलोमीटर का पूरा हिस्सा है जो लगभग रोल किया जा रहा है। और ये पूरा पैच जो है बाकायदा रोड को काट के, इतनी रोड काट के इसको भरा जा रहा है। और इसको भरने के बाद ही ये पूरा जो मिट्टी वाला हिस्सा है, इस पे डांबर बिछाया गया है, गिट्टी बिछाई गई है और उसके बाद इसको पूरी तरीके से रोल करके इसको मजबूत बनाने की प्रक्रिया हालांकि शुरू है। निर्माण की एजेंसी अपना काम कर रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरी साइड का हिस्सा है वो भी पैच लगा के भरा गया था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो बरसात की भेंट चढ़ गया है। पानी बरसने के दौरान यहाँ पे देखा गया कि जो रॉन्ग साइड का हिस्सा है वो भी अब पूरी तरीके से फूल गया है डांबर बिछने के बाद, और इसमें भी कई जगह पर पानी भरा जा रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव ही नहीं, और भी पार्टियां जो है विपक्ष की, वो सरकार पे हमलावर है। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये एक्सप्रेसवे है या नई बनी दीवार जिस पर प्लास्टर सूख रहा है। जिस सड़क को हजारों ट्रकों का भार उठाना है, उसे बचाने के लिए पंखों की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? NHAI का दावा है कि इससे मरम्मत कार्य तेजी से पूरा किया जा सकेगा और सड़क को जल्द यातायात के लिए पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा। हम लोग जो रेक्टिफाई करवा रहे हैं, जैसे रेक्टिफाई खत्म कंप्लीट हो जाएंगे, 1-2 दिन में कंप्लीट ही हो जाएगा, 1 दिन में। और इसके हम लोग कंटिन्यूअस सुपरविजन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। कहीं पे भी ऐसा आता है तो ओवरऑल KS रेड्डी साहब आएंगे, उनका रिपोर्ट आने के उपरांत एक इसका पूरा रोड का भी सेफ्टी ऑडिट करवाएंगे, फिर दोबारा करवाएंगे। अगर किसी तरह का त्रुटि पाया जाता है तो उसको हम लोग करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। NHAI यानी कि पब्लिक के लिए, पब्लिक को सुचारू रूप से ट्रैफिक उस पर चले, कोई दिक्कत नहीं आए। अगर किसी भी तरह का चीज सेफ्टी इशू हम लोग उसको ये नहीं करते। NHAI ने सड़क बनाने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो की है, साथ ही धंसे हुए हिस्से की मरम्मत करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी।
इस मरम्मत का पूरा खर्च पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड अपने स्तर पर उठाएगी। इसके अलावा पीएनसी इंफ्राटेक को NHAI का नोटिस भेजा गया है। साथ ही कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा इस कंपनी को NHAI ने भविष्य में होने वाली टेंडर प्रक्रिया से बाहर करने की तैयारी भी कर ली है। वहीं कंपनी के ऊपर जुर्माने का भी प्रस्ताव तैयार हो रहा है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि जब तक मरम्मत और जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक टोल वसूली पर भी रोक लगी रहेगी। ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का एक ही टोल एजेंसी है और एक ही वो क्लोज टोलिंग है। मीन्स आप जहाँ से चढ़ते हैं जहाँ से उतरते हैं उतना का ही टोल लगता है। तो ये पूरा इंटायर एक्सप्रेसवे का अभी टोल सस्पेंड हुआ है। हालांकि NHAI ने अब पूरे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच कराने का भी फैसला किया है। ये जांच लेजर प्रोफिलोमीटर तकनीक की मदद से की जाएगी। इसके अलावा IIT खड़गपुर के एक्सपर्ट्स की टीम भी तकनीक की जांच करेगी ताकि सड़क धंसने के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बहरहाल अब सड़क पर डामर फिर बिछ रहा है और पंखे भी चल रहे, मरम्मत भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा है कि क्या 4200 करोड़ रुपए का ये एक्सप्रेसवे पहली बारिश में ही इम्तिहान हार गया या फिर जांच में कोई और कहानी सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया। गुजरात के मोरबी जिले में एक कुआं इन दिनों सुर्खियों में है। कुएं में जैसी हलचल हो रही है वो आज से पहले ना कहीं किसी ने देखी ना सुनी। ऐसे में जो भी कुएं में हो रही अजीबोगरीब हलचल के बारे में सुन रहा है वो इसके पास खींचा चला आ रहा है क्योंकि मामला अजीब है। जो भी ये नजारा देखता है बस देखता रह जा रहा है। सोचने लग जाता है कि आखिर ये है क्या। सोचने लग जाता है कि आखिर पानी ऐसे कैसे हिल रहा है, कैसे हिलोरे मार रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे समंदर में ज्वार भाटा उठते समय लहरें हिलोरे मारती हैं। कभी इधर तो कभी उधर। वही समंदर का ज्वार भाटा मानो इस कुएं में उतर आया है। इसे देखकर हर कोई हैरान है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। कैसे 3 महीने पहले बने कुएं के अंदर ऐसी कौन सी हलचल हो रही है जिसकी वजह से कुएं का पानी मचल रहा है, हिलोरे मार रहा है। इसे ना हवा हिला रही है, न कोई इंसान इस पानी को हिलाने का जिम्मेदार है। ऐसे में जो भी मोरबी में भारतमाला हाईवे के पास बने इस कुएं के बारे में सुन रहा है बस पहुंच रहा है और रहस्यमय कुएं को देख रहा है। मोरबी के जो वीरपेड़ा गांव है उसमें अजीबो गरीबी घटना है वो सामने आई थी। 2 दिन पहले भी इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आई थी कि जहां जो भारतमाला हाईवे है वो भारतमाला हाईवे के पास एक खेत है और खेत में जो कुआं है वो कुआं का पानी एक तरफ से दूसरी ओर बाढ़ लगातार दिख रहा है। जिस तरह की ये तस्वीर है वो तस्वीर जो गाँव के लोग हैं और आजू बाजू के लोग हैं उसमें एक रहस्यमय घटना के देखते हुए डर का माहौल और अजीब अजीब जो कैसे का रिश्ता दिख रहा है। लोगों की माने तो पानी हर समय नहीं हिलता बल्कि बीच बीच में बंद हो जाता है, फिर कुछ समय बाद दोबारा हिलने लगता है, हिलोरे मारने लगता है। मैंने पहले आया था 1:30 बजे देखने तो यह नहीं हुआ था और 3 बजे आया फिर भी तो नहीं हुआ था। अभी 3 ने 12 मिनट को आया तो ये दृश्य चालू हुआ था। और जो परसों सुबह शाम को हुआ था 2 दिन पहले ऐसा ही दृश्य हुआ था आज। और 2 दिन पहले भी ऐसी घटना हुई थी और आज दोबारा से हुई है। आप देख सकते हो हाईवे पे कितने आदमी खड़े हो गए। पूरा गांव, आजू बाजू के 2 गांव भी इधर देखने आए। ये मंजर बहुत खौफनाक मंजर है। पिछले 1 हफ्ते से मोरबी के इस गांव में डर का माहौल है। लोगों में भूकंप के संकेतों वाला डर घर करने लगा है। यहाँ पे जो वेल में जो वाटर का दिख रहा है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की वजह से है। हैवी रेनफॉल की वजह से जैसे रॉक में से पोर स्पेस में से एयर रिलीज होती है तो ये देखने को मिलता है। दूसरा ये है कि ये रोड के साइड में थोड़ा विंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। सिस्मिक या फिर एक अर्थक्वेक जैसे कोई चीज़ नहीं है। और कोई डिपार्टमेंट इसे चेक करने के लिए आने वाला है और कोई कुएं में ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है?
हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च से परामर्श किया था। यहाँ पे कोई सिस्मिक एक्टिविटी या नहीं है, एक्टिव फॉल्ट भी नहीं है। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट को हम लोगों ने जान किया है, वो लोग आएंगे देखने के लिए। फिलहाल गांधीनगर की भूकंप पर रिसर्च करने वाली टीम कुएं की जांच करने वाली है, लेकिन जब तक इसका सच पूरी तरह से सामने नहीं आ जाता है, ये कुआं ऐसे ही कौतूहल का विषय बना रहेगा, क्योंकि कुएं में ऐसी हलचल, ऐसी तरंगें पहले कभी नहीं देखी गई। गुजरात के मोरबी से रवि सानंदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।